Hello students, I am Bhishan Sharma. Our next topic is electrical resistivity and its units. So I have already explained electrical resistivity. हमारे पास एक फार्मूला है R equal to rho into L upon A. It is the resistance of the conductor, resistivity of the material of the conductor, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर. सो जहाँ से हमें मिल जाएगा आर ए अपॉन एल बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. हमें इसके यूनिट्स चाहिए. रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर. रेजिस्टिविटी इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. हम तीनों के एसआई यूनिट्स अप्लाई करेंगे. और रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है स्क्वायर मीटर, ओवर लेंथ होती है मीटर. लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है. मीटर और ये स्क्वायर हट जाएंगे. इट इज ओम मीटर. और हम इसको सिंबल्स में लिखते हैं. ओम के लिए लिखते हैं, मीटर के लिए एम. सो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. ये मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट आ गया ओम मीटर, ये बता दिया मैंने. और साथ ही हम देखेंगे आल्सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ. ये एक्सप्रेशन आपको पहले ही ड्राइव करके दी हुई है. रो इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द conductor, m is the mass of electron, n is the number of electrons per unit volume of the conductor, e magnitude of charge on one electron, it is tau is relaxation time. So resistivity डिपेंड करती है n के ऊपर और resistivity डिपेंड करती है टाउ के ऊपर. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है. ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट होता है. सो ये दोनों कांस्टेंट हैं और रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर और रिलैक्सेशन टाइम के. और जैसे ही मटेरियल चेंजेस, कंडक्टर का मटेरियल जैसे चेंज हो जाता है तो एन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है. हर मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होते हैं. इट मीन्स जैसे ही कंडक्टर का मटेरियल चेंज हो जाएगा, आई मीन टू से पहले कंडक्टर एल्युमिनियम था, फिर कॉपर लगा दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दीजिए आप गोल्ड से, तो मटेरियल चेंज हो गया. तो मटेरियल चेंज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर भी चेंज हो जाते हैं. मटेरियल चेंज होने से मटेरियल के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम में भी चेंज आ जाती है. सो एम और ई ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं. जैसे किसी कंडक्टर का मटेरियल चेंज किया जाता है, आप गोल्ड को रिप्लेस कर दीजिए एल्युमिनियम से, तो एन भी चेंज हो जाएगा और टाउ भी चेंज हो जाएगा. रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. मैं बड़ी बार बता चुका हूँ आपको. रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज हो जाता है. कंडक्टर का मटेरियल चेंज हो जाता है तो उसमें एन में भी चेंज आ जाती है
और टाउ में चली जाती है। और रजिस्टिविटी डिपेंड ही कर रही है इन दो फैक्टर्स के ऊपर। इट मीन्स जैसे ही मटेरियल चेंज होता है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है। सो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, कंडक्टर की डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्योंकि रजिस्टिविटी के फार्मूले में जहाँ कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया गया है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को हम डायमेंशन बोलते हैं। सो रजिस्टिविटी कंडक्टर की डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ कंडक्टर की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है, यहाँ देखिए आप, रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास रो इंटू एल अपॉन ए। और रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, और रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। और रेजिस्टेंस डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो मैं एक बार फिर बता दूं आपको, जो रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, और कंडक्टर की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की डायमेंशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो आप ध्यान देखिए, हमारे पास रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो, इट इज़ एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। ये फार्मूला हमने पहले ड्राइव करके रखा है, ये फार्मूला भी ड्राइव करके रखा है हमने, कुछ भी नया नहीं है इसमें। मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँगा। एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू 1 टाउ। भाई एम एल एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ ए आ गया, ये वैसे का वैसा है। तो क्या होता है, यहाँ देखिए, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है। ई मास ऑफ चार्ज है, चेंज नहीं होता है। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलर कंडक्टर की लेंथ चेंज नहीं होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज नहीं होता है। और उसी कंडक्टर के लिए एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि मेटेरियल चेंज नहीं हुआ, सेम कंडक्टर के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फॉर ए गिवन कंडक्टर क्या रहता है, ये सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं। अब कांस्टेंट और इक्वालिटी को हटा लीजिए आप, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ आएगा। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आप देखिए, जब भी कोई कंडक्टर गर्म हो जाता है, जब भी कोई कंडक्टर गर्म हो जाता है तो कंडक्टर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है भाई। जब भी कोई कंडक्टर गर्म हो जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो अंदर हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी का बढ़ना जरूरी है। एक बार फिर बता दूं, जब कोई कंडक्टर गर्म हो जाता है तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन होगी कंडक्टर के एटम्स के साथ, वो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने से क्या होता है, दो कोलिजन्स करने में टाइम कम लगता है, जिनके रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया है, अब हमारा रेजिस्टेंस
और रिलैक्सेशन टाइम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया है, इट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी कोई कंडक्टर गर्म हो जाता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उनकी कोलिजन्स बढ़ जाती हैं एटम्स के साथ। दो कोलिजन्स लेने में टाइम कम लगता है, उसी टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो इस रिलेशन से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो जब भी कोई कंडक्टर गर्म हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम क्यों हो जाता है मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास ये एक डिस्टेंस है ए बी, डिस्टेंस एक बॉडी हमारे पास B1 वेलोसिटी के साथ जहाँ से जहाँ आती है टाइम T1 लगाती है, दूसरी बॉडी B2 वेलोसिटी के साथ जहाँ से जहाँ आती है तो टाइम लगता है T2। लेकिन ये क्लियर है कि अगर सेम डिस्टेंस के लिए अगर आप ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। अगर B1 वेलोसिटी ग्रेटर देन B2 है, B1 वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो T1 विल बी लेस देन T2। जिसकी जब वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो टाइम कम रहेगा, तो T1 की वैल्यू कम रहेगी। B1 वेलोसिटी है, ये जब बड़ी वेलोसिटी है, बड़ी वेलोसिटी का जो टाइम रहेगा वो कम रहता है। सेम डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी अगर बढ़ा ली जाए तो टाइम कम लगता है। तो इसी फंडा से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है गर्म होने से, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ने से दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो कम आता है, उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जहाँ देखिए, व्हेन ए कंडक्टर इज हीटेड द एवरेज के ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड दे वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। दिस increases the number of collisions between free electrons and the atoms of the conductor. This decreases the relaxation time between two successive collisions, since the resistance varies inversely with the relaxation time. Thus, decrease in time increases the resistance of the conductor. Thus, resistance of conductor increases with the increase of temperature. Our next topic is temperature coefficient of resistance. तो हमारे पास एक कंडक्टर है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका रेजिस्टेंस R0 है। टेम्परेचर बढ़ गया है, अब टेम्परेचर हो गया है T डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस हो गया है RT। कंडक्टर में जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसका कंडक्टर में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। अब जो हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। RT R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी, वेयर अल्फ़ा इज कांस्टेंट और इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इसी इक्वेशन को ले लीजिए आप, RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी। इसको हम सॉल्व करेंगे। RT इक्वल टू R0 इंटू 1 R0 प्लस अल्फ़ा टी इंटू R0। इसको इधर ले आइए, इट इज़ RT माइनस R0 इक्वल टू अल्फ़ा टी R0। सो अल्फ़ा विल बी, अल्फ़ा अपनी जगह रहेगा, R0t डिनोमिनेटर में चला जाएगा, RT माइनस R0 ओवर R0t। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
अल्फ़ा इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो। इस साइन को हम ऐसे ले सकते हैं आर जीरो, फिर इसको भी ऐसे ले सकते हैं टी, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर में है। अब देखिए एम ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं एम अपॉन बी। इसको मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं, मास जो रहेगा इसको लिखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, इसको लिखेंगे पर यूनिट रेजिस्टेंस। लेकिन ये रेजिस्टेंस कहाँ है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। ये भी पर यूनिट टेम्परेचर है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आर टी हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, आर जीरो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है कंडक्टर का। तो हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है। ये लो रेजिस्टेंस है, ये हाई रेजिस्टेंस है। दोनों का डिफरेंस जो है ये इंक्रीज दिखाएगा। पहले टेम्परेचर कम था तो रेजिस्टेंस आर जीरो था, टेम्परेचर बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है। सो कुल मिला के दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आएगी। सो अल्फ़ा को हम डिफाइन करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज़ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। देखिए इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास है अल्फ़ा इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो ओवर आर जीरो टी। जो मेटल्स रहते हैं, मेटल्स में अल्फ़ा पॉजिटिव रहता है। कैसे? मेटल कंडक्टर्स में 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस कम होता है, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा रहता है, ये वैल्यू बड़ी होती है और ये कम रहती है। तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आता है और काफ़ी बड़ा आता है, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। यही कहा मैंने, मेटल्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और काफ़ी बड़ी होती है। जहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है। तो अलॉयज़ की बात करेंगे। अलॉयज़ में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन जितना टेम्परेचर बढ़ता है उसके हिसाब से उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है। इसलिए जब अलॉयज़ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है तब भी उनका रेजिस्टेंस जो बढ़ता है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए आर टी और आर जीरो के बीच में जो डिफरेंस रहता है पॉजिटिव जरूर रहता है, लेकिन स्मॉल होता है। इसलिए अल्फ़ा पॉजिटिव है अलॉयज़ के लिए, लेकिन काफ़ी छोटा रहता है। यही कारण है कि अलॉयज़ को जब किसी डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ने से इनके रेजिस्टेंस में कुल मिला के कोई चेंज नहीं आती है। इसलिए अलॉयज़ को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारे इंसुलेटर्स हैं, एंड सेमीकंडक्टर्स, टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। हमारे पास एक इंसुलेटर है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर
आर जीरो रेजिस्टेंस है। हाँ, जब टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका आ गया आर टी, लेकिन आर टी की वैल्यू कम रहती है। हाई टेम्परेचर पे जहाँ इंसुलेटर्स के लिए हाई टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कम रहेगा रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर। ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये बड़ी रहेगी, तो दोनों का डिफरेंस जो रहेगा इंसुलेटर्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। जो लिखा है फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव, दिस मीन्स देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। थैंक यू।